आपका WNN भारत में। आज हम एक सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जो CAPF के जवानों की जिंदगी से जुड़ा है। ये वही जवान है जो दिन रात देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाते हैं, चाहे देश के बॉर्डर की सुरक्षा हो, आतंकी हमलों से मुकाबला हो या फिर चुनाव कराने की जिम्मेदारी। हर जगह CAPF के जवान आगे खड़े होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन जवानों को अपने हक की पेंशन के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आखिर क्यों CAPF के जवान पेंशन के लिए मजबूर और लाचार हो रहे हैं। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिन्हें हम BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB के नाम से जानते हैं, देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। ये जवान हर दिन देश के भीतर और बाहर खतरों से लड़ रहे हैं। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, VIP सुरक्षा हो या बड़े चुनाव, देश के सबसे मुश्किल हालात में CAPF के जवान तैनात होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जवान जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, खुद अपने भविष्य के लिए कितने अनिश्चित हैं। जानकारों का कहना है कि CAPF पर भारतीय सेना का कानून लागू होता है। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल तैयार किए गए हैं, उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें NPS में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर CAPF जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें भी NPS के दायरे में ला दिया गया। और अब दोस्तों UPS का एक नया शगुफा आया है। सरकार को सोचना चाहिए, इन जवानों की ड्यूटी केवल बॉर्डर पर ही नहीं होती। LRP, SRP, VIP ड्यूटी और चुनाव और ड्यूटी में भी ये जवान दिन रात तैनात रहते हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर नेताओं की सुरक्षा, हर जिम्मेदारी ये बाखूबी निभाते हैं। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी CRPF के कंधों पर होती है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। लेकिन ये जवान अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। पेंशन के लिए इन्हें कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, जो उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार हमेशा CAPF के जवानों की तारीफ करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि जवानों के बलिदान को वो नहीं भूल सकते। लेकिन सवाल उठता है, जब देश की सुरक्षा का 80% दोस्तों 80% जिम्मा इन जवानों पर है, तो फिर इन्हें OPS क्यों नहीं दी जाती, क्यों नहीं दिया जा रहा है। जवान कभी राहुल गांधी से उम्मीद लगाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी से, तो कभी अमित शाह जी से। लेकिन आखिर क्यों इन जवानों की बात कोई नहीं सुन रहा है। क्या सरकार की मंशा बस यही है कि इन जवानों का सम्मान सिर्फ कागजों में रह जाए। आज CAPF के जवान अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है, कब तक देश के वो जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, अपने हक के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। सरकार से हमारा सवाल सीधा है, OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से सबके लिए बहाल किया जाए। ये वही जवान हैं जो देश की हिफाजत करते हैं, तो फिर उनकी हिफाजत कौन करेगा, आप ही सोचिए। अगर आप भी इन जवानों के हक में आवाज़ उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह से CAPF के जवानों के लिए आवाज़ उठाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। दोस्तों, जितने ज़्यादा वीडियोस पर व्यू आएंगे दोस्तों, व्यूज़ के ही आधार पर वीडियो पहुंचेगी। जब आप देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, तो कैसे ये वीडियो सरकार तक जाएगी, कैसे आपकी मांग पूरी होगी। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमें मजबूत नहीं बनाएंगे तो हम आपकी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी दोस्तों, धन्यवाद।